सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य सूक्त के अंतिम मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे थे और आचार्य अभयदेव विद्यालंकार की यह छोटी सी पुस्तक जिसको हमने पढ़ा और वैदिक ब्रह्मचर्य गीत से जिसको हम जानते हैं, तो ये वैदिक ब्रह्मचर्य गीत हम सब के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अंतिम मंत्र का आज समापन होगा, लेकिन यही हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि हम जितना प्रयास कर सकते हैं उतना हमको जरूर करना चाहिए कि हमारा जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त हो। हमारी वाणी, व्यवहार, आचार, आचरण, संस्कार इतने परिष्कृत हो, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के यह संभव नहीं है। हमारे अंदर का जो भी अस्तित्व है वो ठीक कार्य नहीं कर सकता है, और जब अंदर का कार्य ठीक नहीं होगा तो बाहर की जो कार्य की शैली है, बाहर की कार्य की जो गति प्रगति है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विगत कक्षा में अंतिम मंत्र हमने पढ़ा था, एक बार उच्चारण करेंगे। ओम तानि कल्पत ब्रह्मचारी सलिलस्पृष्ठे तपो अतिस्त्यमान समुद्रे सास्नातो बभ्रुः पिंगलः पृथिव्यां बहुरोचते। तो यह चर्चा बहुत सुंदर रही। आगे की व्याख्या कह रहे हैं कि इसी प्रकार के जब प्रत्युत्तर देने के लिए, इसी मांग को पूरा करने के लिए ब्रह्मचारी तपस्या करता है, तो ब्रह्मचारी तपस्या के द्वारा स्नातक बनना चाहता है। स्नातः, ज्ञान की गंगा में स्नान करके व्यक्ति क्या बन जाता है? स्नातक। ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहो, निर्बलता तो अपने आप आ ही जाएगी। बिना डुबकी लगाए हमारे व्यवहार परिष्कृत नहीं हो सकते हैं। तो पीछे ये कहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसा कि 25वें मंत्र में कहा था कि चक्षु श्रोत्रम यस्वास्मासु देह्यान्नम रेतो लोहित मुद्रम। ये जो भी धारण और पोषण की शक्ति है, धारण और पोषण की शक्ति है, वो ब्रह्मचर्य से ही संभावित है। यदि हम ब्रह्मचर्य को नहीं संभाल रहे हैं और धारण पोषण की वस्तुओं को हम मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ओम जी स्वामी जी, यहाँ पे आपने बताया कि यहाँ तो अन्न, वीर्य, रुधिर और पेट के लिए ही दुनिया परेशान है, तो यहाँ पे इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा लक्ष्य नहीं है, उस लक्ष्य को यदि हम पाना चाहते हैं तो अपने आप को हम परेशानी में डाल रहे हैं। दुनिया में हम आए हैं, जीने के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन अधिकांश लोग भोजन के लिए ही जीते हैं। उनके लिए बस ये है कि भरपेट उनको भोजन मिल जाए, अच्छी अच्छी वस्तुओं का उपभोग उनको मिल जाए, इसी में वे अपने जीवन की इतश्री मानते हैं। अर्थात उनकी इच्छाएं केवल यहीं तक सीमित होती हैं। अच्छा पहनना, अच्छा रहन सहन, अच्छा अच्छा भोजन, बस इसके आगे की वो सोच ही नहीं पाते हैं, जबकि यह हमारा उद्देश्य नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हमको हो, अभ्युदय भी हो
और निश्रेयस की प्राप्ति भी हो, भौतिक सुख का भी हमारे जीवन में अभाव ना हो, और हम मोक्ष तक पहुंचने का उस भौतिक जीवन से जो मिलता है उससे मोक्ष तक पहुंचने का उपाय खोजें। प्रेम मार्ग से ही श्रेय मार्ग की प्राप्ति होती है। इस भौतिक शरीर से ही हम परमात्मा की प्राप्ति करने के जो साधन हैं उनको जुटा सकते हैं। यम नियम आदि का अष्टांग योग का पालन करके हम जीवन में जो हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ, उसकी सिद्धि कर सकते हैं। परंतु यदि ये इस संसार के भोगों के प्रति हमारी आसक्ति रही कि कुछ भी हो जाए मौज करो, है? जब तक जियो जो है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो ऐसी स्थिति जिनकी है उनके लिए बात करें कि कुछ लोग तो केवल अपने खून के बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं कि मेरा खून बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बार बार चेक करवाते रहते हैं। कुछ लोग अच्छा खाना मिलता नहीं इसलिए परेशान रहते हैं। लेकिन यह भी आवश्यक है, इसके लिए नहीं जीना, लेकिन जीने के लिए यह भी आवश्यक है हमारे शरीर में खून की कमी ना हो। जो आवश्यक तत्व शरीर के लिए चाहिए वो तो होने ही चाहिए, लेकिन वो आवश्यक तत्व कब होंगे? तो यही बात तो कही पिछले मंत्र में कि वह ब्रह्मचर्य से ही संभावित है। हमारा पेट ठीक रहेगा, और पेट ठीक रहेगा, जठराग्नि ठीक रहेगी, भोजन अच्छा पकेगा, अच्छा उसमें जो है रस का आधान होगा, रस से रक्त बनेगा, रक्त से मांस अस्थि आदि ये सप्त धातुएं पुष्ट होंगी। लेकिन व्यक्ति की जठराग्नि नहीं ठीक, तो कैसे ठीक होगा पेट, और कैसे उसका खून बढ़ेगा, कैसे उसमें तेज बढ़ेगा, कैसे उसमें जो है वो वीर्य, वह जो है उसका ऊर्ध्वरेतस कैसे बन सकता है वो। इसलिए केवल भोगों की ओर नहीं, भोग भोगे लेकिन योग युक्त भोगे, क्योंकि भोग से रोग बढ़ेंगे। भोगे रोग भयम, भोग से रोग का भय रहता है। तो ब्रह्मचारी तपस्या करता है, ब्रह्मचारी तपस्या के द्वारा स्नातक बनना चाहता है। संसार की यही आवश्यकता है जो कि ब्रह्मचारी को जन्म देती है। इन्हीं प्रश्नों का हल करने के लिए ब्रह्मचारी जो है जुदा होकर के साधना करता है, सबसे अलग उसका चिंतन होता है सबसे, क्योंकि ये भोग में जो दुनिया दौड़ रही होती है, अधाधुंध होड़ लगी हुई है कि कौन कितना अधिक भोग सकता है संसार को। लेकिन जो सच्चा ब्रह्मचारी है, सच्चा सदाचारी है, सच्चा परोपकारी है, वह इन भोगों से बिल्कुल अलग रहता है। भोग भोगेगा जीवन को जीने के लिए, लेकिन भोग के लिए नहीं जिएगा, तो वो सबसे अलग रहता है इस दुनिया से। और ऐसा ब्रह्मचारी कहीं जंगल में, कहीं नदी समुद्र तट पर बैठकर तपस्या करता है, यह तो बाहरी बात है। कुछ लोग नदी तट खोजते हैं, कुछ समुद्र तट जाते हैं, कुछ गुफाओं में जाते हैं, लेकिन सच्ची जो शांति है, सच्चा जो संयम है, वो तो अपने अंदर स्थापित करना है। स्थान बदलने से स्थिति नहीं बदलती, कुछ परिवर्तन तो होते हैं, आवश्यक है और होना भी चाहिए। असली बात यह है कि ब्रह्मचारी यह तपस्या स्नातक होने के लिए, ज्ञान समुद्र में स्नान किया हुआ होने के लिए करता है। स्नातक का अर्थ यही है कि जो विद्या में या ज्ञान में स्नान किया हुआ, नहाया हुआ है। निष्णात शब्द भी इसी से बना है कि हम कह सकते हैं कि वह विद्या में निष्णात है। प्रसिद्ध ज्ञान सूक्त को एक जो है मंत्र में अधम, मध्यम और उत्तम ज्ञान वालों को घुटने तक पानी वाले, पेट तक पानी वाले तथा डुबाऊ पानी वाले तालाबों से उपमा दी गई है। परंतु यह स्नातक होना, ज्ञान समुद्र में डुबकी लगा लेना, बिना तपस्या के नहीं हो सकता है। साधारणतया लोग तो ज्ञान समुद्र के किनारे ही रेत में ही खेलते रहते हैं, और वो बोलते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत कुछ जान गए हैं, हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है।
लेकिन कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो। अरे अर्थात जिसके लिए हम जान पा रहे हैं, जिस जान का आधान कर रहे हैं, वो चीज हमारे अंदर नहीं घटती है तो कितने भी वेद शास्त्र दर्शन या संसार की कितनी भी पुस्तकें हम बांच ले पढ़ ले, लेकिन हमारे अंदर वो सहिष्णुता, हमारे अंदर करुणा, हमारे अंदर स्नेह, हमारे अंदर परस्परता, तत्परता, कृतज्ञता का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, तो ऐसा पढ़ना हमारे लिए कोई जो है कारगर नहीं हो सकता है। तो इस समुद्र में प्रवेश करने की जो है उन्हें इच्छा ही नहीं होती, जो केवल झूठे दंभ में, झूठे घमंड में रहते हैं। जब इच्छा होती है तो हिम्मत नहीं होती। इसका कारण यह है कि तपस्या का अभाव। बिना तपे नहाने की इच्छा नहीं होती, जैसे बिना ग्रीष्म के तपे वर्षा ऋतु नहीं आती। सच तो यह है कि तपस्या ही उनके लिए समुद्र को प्रकट करती है। ब्रह्मचारी जितना जितना तप करता है उतना उतना उसे ज्ञान रस मिलता है, उतनी उतनी उसे सोम रस के समुद्र से शांति प्राप्त होती है। तो यह तपस्या और यह ज्ञान समुद्र कहीं बाहर नहीं है। ब्रह्मचारी न केवल बाहरी शारीरिक तपस्या करता है, किंतु उससे बहुत अधिक मन की आंतरिक तपस्या करता है। बाहर तो तप करना ही करना है, लेकिन अंदर का तप सर्वोपरि है। अंदर से हम मजबूत बने, अंदर से संयमी बने, अंदर से संकल्पवान बने, अंदर से ईश्वर भक्त बने, अंदर से गुरु भक्त श्रद्धा उमड़ पड़े गुरुओं के प्रति, माता पिता और अपने से बड़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होना चाहिए। अंदर की तपस्या है, किंतु उससे बहुत अधिक जो है हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। तब उनको स्नान कराने के लिए, स्नातक बनाने के लिए सचमुच ज्ञान समुद्र अवतरित होता है। इसके लिए वह जहां बैठता है वह कोई बाहरी सलिल या पृष्ठ नहीं होता। सलिल पानी, अर्थात सलिल पानी कहते हैं, पानी को सलिल जैसा भी आप समझे, सलिल। ऊपर बैठने का तात्पर्य क्या है कि ऊपर बैठने का मतलब यह कि आने वाले ज्ञान जल सत होता हुआ जो लीन ज्ञान जल है, जिसे कि ब्रह्मचारी ने प्रकट किया है, व्यक्त किया है, के पृष्ठ पर ही वह तप करता है और तप द्वारा ही उसे अभिव्यक्त वस्तुतः सत्य करता है, स्थूल रूप में लाता है। यही ब्रह्मचारी का ध्येय है, तपश्चर्या का उद्देश्य है। संसार को एक नए ज्ञान स्तर में पहुंचाने के लिए ब्रह्मचारी को आने वाले ज्ञान द्रव्य रूप पृष्ठ पर बैठ करके देर तक तपस्या करनी पड़ती है। इस तपस्या द्वारा वह ज्ञान स्तर संसार में प्रकट हो जाता है, मूर्त रूप में आ जाता है, व्यवहार्य हो जाता है, सलिल से पार्थिव रूप में आ जाता है। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उसे नए ज्ञान को, उसे नए प्राप्त सत्य को न केवल अपने दिमाग में, बुद्धि में, जीवन में भी ले आता है। अतएव वह इस प्रकार ने जो है इस पृथ्वी पर चमकता है, बहुत चमकता है, शोभायमान होता है। जिन चक्षु श्रोत्र आदि की मांग को पूरा करने के लिए वह ब्रह्मचर्य की तपस्या करता है, उन्हें धारण करके उन द्वारा जगत का धारण करने वाला और पोषण करने वाला बन जाता है। बभ्रू अर्थात बन करके वह पोषण करने वाला बन करके जगत में आता है। उन चक्षु श्रोत्र यश अन्न रेत लोहित और उदर को शुद्ध रूप में पाकर के उनसे अपने को तेजस्वी और बलवान पिंगल बनाकर के जगती तल पर आता है। ऐसा स्नातक सचमुच सब जगत के लिए होता है। वह इससे संकुचित क्षेत्र को नहीं प्राप्त करता, अर्थात वो संकुचित नहीं होता उसका स्वभाव। वह किसी प्रकार से जो है किसी नगर प्रांत व देश का नहीं, किंतु सब जगत का पुरुष होता है। सारी जो है समष्टि का वह पुरुष होता है। उस समष्टि के उद्धार के लिए उसका जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने आप को दे दीप्यमान बना लेता है, ब्रह्मचर्य से अपने को युक्त कर लेता है, तेज को जो धारण कर लेता है, वह संसार को तेजस्वी बना देता है। हमारे जो है परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके जीवन को देखिए, आचार्य श्री के जीवन को देखिए, पूरी दुनिया में योग का प्रकाश फैला दिया। अपने जीवन की जो तपस्या है, जो ब्रह्मचर्य है, उसको सिद्ध करके दिखा दिया।
तो ये हम सबका उत्साह होना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसी चीज घटित हो। क्या आज यह संसार चक्षु श्रोत्र की पुकार नहीं कर रहा है? क्या इस अंधकारपूर्ण पृथ्वी के लोक ज्ञान की दृष्टि से काफी अंधे और बहरे नहीं हैं? क्या अंधे बहरे होते हुए भी दिव्य दृष्टि व दिव्य श्रवण पाने की इच्छा पुकार नहीं करते? ऐसा आचार्य अभयदेव विद्यालंकार आज के परिवेश में यह चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या आज के लोग इसकी कामना नहीं करते? इनके चक्षु श्रोत्र आदि होते हुए भी क्या ये दिव्यता को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं? क्या इन में अपकीर्ति अपयश से ग्लानि नहीं है? क्योंकि अपयश मृत्यु के समान है और यश जीवन है, और हम निष्कलंक यश और सफलता के भावात्मक पॉजिटिव तत्व को ही पाना चाहते हैं। लेकिन आज का जो परिवेश है उसमें इसके प्रति कोई जो है चिंता जाहिर नहीं की जाती है। अन्न के लिए इस समय से अधिक तीव्र पुकार और कब होगी? निर्वीर्यता, रुधिरहीनता और व्याधि की शिकायत तो शायद आज इस भूलोक में घर घर सुनाई देती है। जहां देखो खून की कमी, जहां देखो लोग कुपोषण के शिकार, भोजन खूब है लेकिन पचाने की शक्ति नहीं है। लोग कुपोषण के शिकार नहीं है, लोग अधिक खा करके बीमार हो रहे हैं। सुपोषण के शिकार, अति पोषण के शिकार हैं। इसलिए अपने सामर्थ्य को समझ करके हमको अन्न ग्रहण करना चाहिए, व्यंजन ग्रहण करने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस केवल जो भी मिले आने दो, देखा जाएगा। ऐसे में फिर जठराग्नि मंद हो जाती है, फिर हमारे सप्त धातुएं भी दूषित हो जाती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसकी चर्चा हम और स्वास्थ्य के प्रति आगे करेंगे। तो क्या हमारी यह पुकार किसी या किन्हीं स्नातकों को नहीं तैयार कर रही है? या हमारी जो है पुकार सच्ची और ईमानदारी की नहीं? क्या इस अवस्था में भी कहीं ब्रह्मचारी तपस्या नहीं कर रहे हैं? इस दुखी जगत को जान रस देकर के शीतलता पहुंचाएंगे क्या? जिस आवश्यक नए सत्य की जगत को जरूरत है उसमें स्नान करके कोई स्नातक इस पृथ्वी पर शोभायमान होने के लिए अब तक नहीं आने वाला है। वैसे ये बात अपनी पीड़ा को कह रहे हैं। यहाँ पर ये सारी चीज घटित हो रही हैं, सभी देश के लिए आए हैं और सभी स्नातक बनने के लिए आए हैं। इस ज्ञान की गंगा में स्नान करके जगत को ज्ञान गंगा से जो है नहलाने का व्रत लेकर के आए हैं आप सभी। तो हमारा क्या बनेगा, ये प्रश्न है जो कि इस वैदिक ब्रह्मचर्य सूक्त के इन अंतिम मंत्रों का स्वाध्याय करते समय उठने जरूरी हैं। तो आइए हम इनका उत्तर पाने का यत्न करें, अपने संपूर्ण जीवन द्वारा उत्तर पाने का यत्न करें। इन प्रश्नों पर बहस करने, विचारने, पढ़ने, पढ़ाने से ही नहीं, किंतु सचमुच इसका अमूल्य ब्रह्मचर्य चर्चा को अपने जीवन में चरितार्थ करने द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर कहां से आवेगा? हे भगवान, इनका जीता जागता उत्तर कब प्राप्त होवेगा? तो इनका जो भी प्रश्न यहाँ आचार्य ने लिख करके छोड़ दिया है वो आज पतंजलि योग पीठ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की विशेष अनुकंपा से आचार्य अभयदेव विद्यालंकार की जो चिंता थी, उन्होंने जो विचार किया था कि हमारे भारतवर्ष का वो गौरव जो अनादिकाल से इस धारा को अपने त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य के जो है व्रत से पुष्पित और पल्लवित करता रहा है, वह संस्कृति, वो संस्कार आज यहाँ से उनका बहिष्कार किया जा रहा है। तो ऐसे दीनहीन अवस्था में परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक दिव्य पुरुष बन करके दिव्य अवतरण के रूप में आए हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ सैकड़ों ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियां, साधु जो है सन्यासी हमारे और साध्वी बहनें
ऐसे जीवन को जीने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जो इस जीवन को दिव्य बना करके, पूर्ण ब्रह्मचर्य के जीवन को जी करके राष्ट्र को ही नहीं पूरी धरा को उन्नत बनाने का, उत्कर्ष और समुन्नत बने यह राष्ट्र, यह पृथ्वी, यह पूरा संसार भद्र को देखे, कल्याण को देखे, ऐसी भावना से, ऐसी कामना से यहाँ पर ऋषि और ऋषिकाओं का नव निर्माण हो रहा है। तो यहाँ हमने बहुत ही अच्छी चर्चा सुनी। तो हम अपने बच्चों को, अपनी संतानों को, युवक और युवतियों को अधिक से अधिक इसके प्रति प्रेरित करें और वेदों की ओर लौटें। महर्षि देव दयानंद जी का जो जीवन का लक्ष्य था, जिन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटें, तो ये वेदों की जो बात है उनको हम जीवन में उतारें, क्योंकि हमारा राष्ट्र तभी उन्नत बनेगा जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हमारे संतानें, हमारे युवक युवतियां चरित्रवान हो, आचरणवान हो, सदाचारी हो, ब्रह्मचारी हो, परोपकारी हो, जिनके जीवन में ईमानदारी हो, ऐसे भाई बहनों से यह राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि हमने बीच में पढ़ा कि राष्ट्र की रक्षा कौन कर सकता है, तो कहा कि ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। जो राजा ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता है, अर्थात पूर्ण इंद्रियों पर संयम रखता है, जो संकल्पवान है, वही राजा ब्रह्मचर्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। वे ढोंगी, वे जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगा करके राजनीति करते हैं, वे कभी भी राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते हैं। जिनको कंचन और कामनी की चाहना है, जिनके जीवन में सुरा और सुंदरी की चाहना है, जिनका प्रातः जागरण ही सुरा से होता है, वे इस राष्ट्र का कल्याण कभी भी कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को ऐसी सुशिक्षा करें, उनको गुरुकुल भेजें, गुरुकुल के जीवन को वो जिए, और राष्ट्र को ही नहीं, सबसे पहले तो अपने जीवन को उन्नत बनाएं। अपने जीवन में इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता का आधान करें, ज्ञान का आधान करें, जिससे उनका जीवन महान बने, इस जहान को भी महान बनाने का उन्नत कार्य करें, जिससे हमारे जीवन का यह शुभ संकल्प पूरा हो। ये पुस्तक से आपने ब्रह्मचर्य सूक्त आदि पढ़ाए हैं। जी। पुस्तक का नाम एक तो ब्रह्मचर्य गीत और हाँ, वैदिक ब्रह्मचर्य गीत, आचार्य अभयदेव विद्यालंकार की पुस्तक हमने पढ़ी, और दूसरी है ब्राह्मण की गो। हाँ। तो इसका एक बार विस्तृत रूप से आप समझा देंगे? इसमें विशेष बात यह है कि सारी पुस्तक हमने पढ़ ली, अंतिम मंत्र तक धैर्य रखा। ये गीत शायद अब सुनने को मिले, अब सुनने को मिले, लेकिन गीत सुनने को मिला नहीं। ऐसा गीत का तात्पर्य यह है, गीयते इति गीतम, जो कुछ भी गाते हैं, गुनगुनाते हैं, या जो भी कई गई शब्दे, धातु है, कई गई शब्दे, जो भी हम शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको हम गीत के नाम से कह सकते हैं। तो ये जो मंत्र है, क्योंकि सामगान कहा जाता है, और सामगान या वेदों का जो भी गान है, वेदों के मंत्रों का, तो हम इन गीतों को गुनगुनाते रहें, इन मंत्रों को गुनगुनाते रहें, अपने जीवन में धारण करें। जो हम अनावश्यक गीतों को गाते रहते हैं, जिनमें कोई सार नहीं है, जिनको सुनना और सुनाना बेकार ही है, ऐसे फूहड़ गीतों से बचें, ब्रह्मचर्य के गीतों का गान करें। बहुत पहले मैंने सुना था, किसी ने कहा कि गीत गाना है तो गीत गीता के गा, जो उन्होंने गीता की महिमा में लिखा, यहाँ गीत गाना है तो गीत वेदों के गा। गीत गाना है तो गीत गीता के गा, गीत गंदे गाने से क्या फायदा, गीत गाना है तो गीत गीता के गा, गीत गाना है तो
गीत ब्रह्मचर्य के गा। तो हम ब्रह्मचर्य के दीवाने बने। भाई जो जिसका दीवाना है उसी के गीत गाता है। लोग गांव में बोल देते हैं अरे उसी का गान कर रहा है, ये उसी का गुणगान कर रहा है, उसी के जो है गीत गा रहा है। गीत गाने का मतलब किसी की प्रशंसा में अपनी बात रखना, तो वो गीत कहलाता है। दूसरी बात आपने पूछी, क्योंकि आचार्य अभयदेव विद्यालंकार की एक पुस्तक का नाम है ब्राह्मण की गौ। तो जो ब्राह्मण है उसकी गौ क्या है? तो एक गौ वाणी को भी कहते हैं। और हमारे जीवन में यह वाणी बड़ा महत्व रखती है। जो भी हम इससे बोलें वो बहुत ही सधा हुआ हो। कभी इसकी चर्चा आएगी, इसका स्वाध्याय भी हम करेंगे ब्राह्मण की गौ पुस्तक का। तो वेदों में बहुत ही महिमा इसकी गाई है वाणी की। वागंबड़ी सूक्त ही है इस पर। तो इस जीवन को हम अपने जीवन में इतना पवित्रता रखें। आप वाणी के विषय में कहते हैं कि वाचस्पति वाचम न स्वदतु, रोज आप बोलते हैं देव सविता प्रसूयज्जम प्रसूयज्य पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः। तो ये परम पिता परमेश्वर जो वाणियों का स्वामी है, वो हमारी वाणियों में भी, हमारी वाणी में क्या रस युक्त हमारी वाणी को करे। नीरस ना हो, नीरस नहीं होनी चाहिए वाणी, रसदार हो, है आनंददायक होनी चाहिए, आकड़ नहीं होनी चाहिए। कुदरत को ना पसंद है सख्ती जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। है तो बड़ी जो है इसमें नम्रता होनी चाहिए, बहुत ही लचीलापन होना चाहिए। तो हम इन शुभकामनाओं के साथ कि हमारा जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त हो, हम एक पल भी असंयम में, अश्रद्धा, अविश्वास में, अधर्म में न जिए, अज्ञानता में न जिए। हमारे अंदर जब सुख, शांति, श्रद्धा और समरसता का भाव आएगा तो हम निसंदेह अपने जीवन के लक्ष्य को पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज हम यहीं पर विराम कर रहे हैं। शेष चर्चा जो आगे के यमों की हम चर्चा कर रहे हैं, अष्टांग योग के आधार पर हमने ब्रह्मचर्य की चर्चा इतनी की, अष्टांग योग का आगे का क्रम रखेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।